ज़िंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो इन बातों को ज़रूर समझिए। ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिसकी आँखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं। जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आँखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं। और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं। और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज़ मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोज़ाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। यह मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं। नंबर 2, ये मेरी माँ के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। नंबर 3, यह आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में जूठा छोड़ना अपनी शान ना समझें। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था। एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका छोटा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बाजू में खड़े एक सज्जन ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफ़ोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी? जबकि आजकल के बच्चे तो हर समय स्मार्टफ़ोन मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। जवाब था, बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार कर ही नहीं पाओगे। फ़कीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूँ। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। एक सुनार था। उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज़ आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वहाँ उसकी भेंट लोहार के एक कण के साथ हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई, हम दोनों का दुख एक समान है। हम दोनों को ही एक समान आग में तपाया जाता है और समान रूप से ये हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये सब यातना चुपचाप सहता हूँ, पर तुम बहुत चिल्लाते हो, क्यों? लोहे के कण ने मन भारी करते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं है। मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। परायों की अपेक्षा अपनों द्वारा दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है,
नफ़रत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। ज़िंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फ़ैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल, तो किसी ने ऊँट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊँट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया तो उसे ना भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेगी। आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र करें या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहने या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तृष्णा नहीं। एक सच ये भी है कि पैसे वालों का आधा पैसा तो ये जताने में चला जाता है कि वे भी पैसे वाले हैं। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुपकर बैठे रहे। धर्म मिटने को है। धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो। कहीं पढ़ा था, हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं। जब 100 में से 1 भाग्य अच्छा होता है तो लड़के का जन्म होता है, पर जब 100 में से 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब लड़की का जन्म होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है, पर लड़की सौभाग्य से होती है। पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।